चाइना की विचारधारा को मानने वाले लोग ये हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते, ये अपना संविधान लागू करना चाहते हैं और हम किसी भी तरीके से इनका जो संविधान है वो लागू नहीं होने देंगे। तू तो घना घमंडी बन बैठा, तने के रावण का पता नहीं। वो सारे कुल ने मरवा बैठा और खुद भी जिंदा बचा नहीं। की गई हैं, तो क्या लगता है कि बैरिकेड से समाधान निकलेगा? लगता नहीं, ये किसानों को दिया गया है। किसानों को किस मतलब में किस उसमें दिया गया है आपको पता है? किसानों ने जो थाली बजाई उसके बदले में क्या मिला? ये कील और कांटे और बैरिकेड। किसानों ने ताली बजाई उसके बदले में क्या मिला? कि जो 350 फूल दिए थे इसी किसान ने, उसके बदले में क्या मिला? ये बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर। किसान ने जो इन्हें भर जोरी दी, 2017 में इनकी 325 सीटें लाए, उसके बदले में किसानों को मिला क्या? ये मिला है बॉर्डर जिसपे कीलें ठोकी गई। किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर, और किसान को 2 रोटी जो मॉल में मिलेगी, पैकेट में बिकेंगी, वो किसान के बेटे को, जब शहर में बेटा किसान का आएगा प्राइवेट नौकरी करने, और वो भी लॉ खत्म कर दिया। वो अडानी अंबानी चाहेंगे तो उस नौकरी पे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हमारे देश में कोई लेबर लॉ नहीं रहा। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वो तांडव किया है किसानों के साथ, वो तांडव किया है वो गरीबों के साथ, वो तांडव किया है एक अन्नदाता के साथ, कि इनको शामली और बागपत बढ़ौत ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और रूस से आ रहे। तो ये जो इसके बदले में इन्होंने भर के किसानों ने वोट दिया। किसान ने इन्हें मोदी जी को सलाखों पे बिठाया, अपनी खोपड़े पे बिठाया, और इन्होंने उस बदले में क्या दिया? इसलिए दिया कि ये गोलकर और सामरकर की औलादें हैं। इन्होंने देश के साथ कभी अच्छा नहीं किया, देश के साथ हमेशा गद्दारी की, और आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देश के अन्नदाता को गुलाम बनाना चाहते हैं, और वो भी अडानी अंबानी के संविधान को खतरा है। संविधान का कोई ये बात नहीं मान, क्या लीगल राइट हमें संविधान के तहत प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है? हर एक व्यक्ति को, एक बच्चे को अपने माता पिता के खिलाफ राइट करने का अधिकार है इस देश के अंदर। लेकिन हम जो किसान है, हमारे पे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, हमारे को जो है धमकाया जा रहा। शामली, बागपत, बढ़ौत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये तुम्हारे जितने भी जिले हैं, सबके किसानों के घर जा जाके FIR की जा रही। क्या इनका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब जाग चुकी है। हमारे पूर्वजों ने हमसे पहले कहा था कि गलती से तुम अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आए तो ये हिंदू पुलिस मुस्लिम करके और तुम्हें आपस में भिड़ा देगी। आज ये हमारे बाबा इनको आतंकवादी कहते हैं। अरे मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आतंकवादी की नस्लें तुम हो, ये बाबा नहीं है। इन्होंने तो, इनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों के साथ लड़ी है। इनको ये सही राष्ट्रभक्ति है। जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये सर पे टोपी थी, तब तुम राष्ट्रभक्ति ने कह रहे थे। आज जब ये अपने आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब इनको तुम, अब ये लड़ने वाला नहीं। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर जाति है तो सिर्फ किसान, और धर्म है तो हिंदुस्तान। यही इनको करना पड़ेगा। इसी विचारधारा पे चलेंगे, संविधान को मान के चलेंगे, तभी ये देश का भला होगा और भारतीय जनता पार्टी का वजूद बचेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में तो सरकार नहीं बना सकती, दुनिया के किसी कोने में बनाए तो हम कह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को आप इस देश की पार्टी नहीं मानते हैं, या फिर जैसे कि अभी आपने बीच में कहा कि चीन का बॉर्डर बना दिया गया, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर बनाया गया, आप उसे चीन का बॉर्डर बता रहे हैं, तो कैसे? इसलिए बनाते हैं कि हमारे संविधान में अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है और हमारे देश के अगर संविधान से चलती है, तो ये संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अन्नदाता किसी कहीं हमला करने जा रहा है। कभी भी अन्नदाताओं ने अगर प्रोटेस्ट किया तो यहाँ तक किया, यूपी गेट तक किया, क्रांतिकारी गेट तक किया, और अपना प्रोटेस्ट सरकार को अपनी बात बता के और यहाँ से वापस होने का काम किया। हमारे चौधरी, जब हमारे बाबा टिकैत जी भी थे, उन्होंने वो वोट क्लब पे किया था। तो सरकार को कोई हमने मारा नहीं, सरकार को पीटा नहीं, क्योंकि देश हमारे बाप का है, देश इनके बाप का है। इसीलिए हमें देश से दर्द है। इस सरकार में बैठे हुए लोग, इनके देश, ये देश इनके बाप का नहीं है, इसलिए इनको दर्द नहीं है। ये लोग इनके नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी
और वहाँ चाइना की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की धरती से इनको कोई मोहब्बत नहीं। अगर हिंदुस्तान की धरती से इन्हें मोहब्बत होती तो ये इतने तगड़े बैरिकेड नहीं लगते। इतने बड़े बड़े किले किसके लिए लगाए जाते हैं? अपने देश की जनता के लिए। ये इतने बड़े बैरिकेड ऐसे तो कभी कहीं किसी देश की सीमाओं पर भी नहीं लगे हैं। इन्होंने अगर इतना ही बैरिकेड लगाते तो ये चाइना पाकिस्तान से 250 किलो आईडेक्स अंदर आ गई और हमारे 200 जवान को 42 जवानों को मार के चली गई। वो कहाँ थे तब? ये बैरिकेड कहाँ थे? प्रधानमंत्री नजदीक होने के बावजूद दूर हटते चले गए। जब उन्हें कुर्सी का लालच आया और उन्हें देखने लगा कि मेरी जो नीतियाँ हैं वो देश के फेवर में नहीं है, वो केवल मेरी गद्दी के फेवर में है, सरमाएदारों के फेवर में है। गरीब और कमज़ोर तबका मेरे से हट रहा है क्योंकि उन्होंने मुखालफत किया उस चीज़ की। प्रधानमंत्री की नीति बिल्कुल किसानों के विरोधी है, गरीब लोगों के विरोधी है, कमज़ोर तबके के विरोधी है। तो वो इस चक्कर में अपनी डामाडोल स्थिति को देखते उन्होंने सोचा कि बॉर्डर पे जो कील लगी हुई है उन बॉर्डर की कील को ख़त्म करके जो किसान धरने पे बैठे उनके रास्ते में कील बिछा दी जाए। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप किसानों को अगर आतंकवादी या खालिस्तानी कह सकते हैं आपके लोग, तो आपको उन्हें नसीहत करते हैं। अगर आप किसानों के हमदर्द थे, आप हमारे मसीहा थे, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, आप अपनी राय को ये बताते कि ये खालिस्तानी आतंकी नहीं है, ये मेरे किसान भाई हैं, ये मजदूर हैं, ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनका हक है। मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इनसे समझौता करने को तैयार हूँ, मैं अपनी बात को पलटने को तैयार हूँ। जब ये संविधान में कानून बना सकते हैं तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का हक है, संसद का हक है, राज्यसभा का हक है, लेकिन उन्होंने ये कानून अपनी मर्जी से जनता पे थोपने चाहे, ना मशवरा किया। कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि जब तक घर में कोई चीज़ लागू करते हो, कोई काम करते हो तो बड़ों से छोटों से मशवरा किया जाता है, अपने जो स्तर के लोग होते हैं उनसे मशवरा किया जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ना तो किसी कैबिनेट का मशवरा करते हैं, ना किसी दूसरे दलों का सहयोग लेते हैं, किसी से पूछते ही नहीं कुछ भी, और अपनी तरफ से जो दिमाग में आता है, सरमादार उनके दिमाग में जो भी चीज़ घुसेड़ देते हैं अडानी अंबानी, वो उसको लागू करने पर आमादा हो जाते हैं। तो ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने आतंकवादी खालिस्तानी कहा हमारे किसानों को, मजदूरों को जो धरने पर बैठे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री उसी टाइम उन लोगों को डांट दे और ये कहते हैं भाई ये अल्फाज जो है ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और जो भी आगे से ऐसे बोलेगा उसके साथ जो देशद्रोह हम इनके खिलाफ चलाने की कोशिश करते हैं वो उन लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा जो किसानों को, मजदूरों को इस तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला और ये उनका सहयोग करते रहे, जबकि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था कि भाई ये जो किसान है ये आतंकी नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है, ये तो एक तरीके से हम अब हमारे प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है जब आमने सामने के टक्कर में लोग आ जाते हैं, बराबर के दर्जे में अपने हक मांगने वाले आ जाते हैं, तो उसे प्रतिद्वंदी कहा जाता है। उसे आतंकवादी नहीं कहते, उसे खालिस्तानी नहीं कहते। वो अपनी लड़ाई मैदान में लड़ते हैं, खेल के मैदान में जब दोनों पार्टी आती हैं, जब जिसकी पोजीशन अच्छी होती है, जिसका संगठन मजबूत होता है, जिसके अंदर ताकत और कुव्वत ईमानदारी होती है, वो उसे जीत के ले जाती है। ये आतंकवादी और खालिस्तानी कहने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी आप अपनी बुद्धि को बदलें। और मैं थोड़ी 4 लाइन और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर उन तक पहुँचाई जाए तो। तू तो घना घमंडी बन बैठा, तने के रावण का पता नहीं, वो सारे कुल ने मरवा बैठा और खुद भी जिंदा बचा नहीं। तेरी देशी और विदेशी नीति आती सबको रास नहीं, तू बड़ बोले की बात करे है, तेरी बुद्धि सारी फेल हुई। तने जनता सबक सिखावे मोदी जब आधा समय इलेक्शन का। जय हिंद।